ऑथर जब अपने कॉलेज के दिनों में थे तो वो लॉस एंजलिस के एक होटल में वैलेट का काम भी करते थे, जहाँ से उनको खर्च करने के लिए सैलरी मिल जाती थी। अब एक दिन जब वो वहाँ पर काम कर रहे थे तो उनकी नज़र एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव पर पड़ी, जो कि उस होटल का रेगुलर कस्टमर था। इस पर्सन की उम्र सिर्फ 20 साल की थी, पर इसी एज में ही वो बहुत ज्यादा अमीर बन चुका था, क्योंकि उसके पास बिजनेस के तौर पर वाईफाई के कंपोनेंट्स का डिजाइन और पेटेंट था। साथ ही उसने काफी सारी कंपनी स्टार्ट और सेल की थी, जिसकी वजह से ही वो इस उम्र में इतना अमीर बन चुका था। बट उस पर्सन की ये आदत बन चुकी थी कि जब भी वो कहीं जाता था तो अपने साथ नोटों के बंडल्स लेकर जाता था और सबको दिखाता था कि मैं कितना अमीर हूँ, और वो अपने ये पैसे ज्यादातर ड्रिंक करने और फालतू की चीजों में खर्च कर देता था। अब उस दिन उस पर्सन ने ऑथर के फ्रेंड को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में काफी सारे डॉलर्स देकर उससे कहा कि सुनो, पास वाली गोल्ड शॉप पर जाओ और $1000 के गोल्ड कॉइन खरीद कर लाओ अभी के अभी। ऑथर का फ्रेंड जब गोल्ड कॉइन्स लेकर वापस आया तो उसने उससे सारे गोल्ड कॉइन्स ले लिए, और फिर वो पैसिफिक ओशन के पास जाकर एक एक गोल्ड कॉइन को ओशन में फेंकने लगा। वो पर्सन इस तरह से गोल्ड कॉइन्स फेंक रहा था जैसे वो गोल्ड कॉइन नहीं, नॉर्मल कॉइन हो। ऑथर को उस वक्त उसका ये नवाबी बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा। फिर इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद जब वो वापस से होटल में आया तो वो होटल के रेस्टोरेंट के एक लैंप से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से वो लैंप टूट गया ना। ये चीज जब मैनेजर को पता चली तो मैनेजर ने उस पर्सन से इसकी भरपाई करने को कहा, जिस पर उस पर्सन ने बड़े घमंड के साथ मैनेजर से पूछा, हाँ हाँ बताओ कितने का है। उसके पूछने पर मैनेजर ने जवाब दिया, $500 का। ये सुनकर वो हंसने लगा और उसने लैंप टूटने के $500 नहीं बल्कि $5000 मैनेजर के मुंह पर देकर मारे और उससे कहा कि आज के बाद कभी मेरी इंसल्ट मत करना। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि उस बंदे का ये बिहेवियर आखिर कितने टाइम तक चला होगा। तो इसका जवाब है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि अपने इस नवाबी बिहेवियर की वजह से वो अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया और कुछ ही टाइम बाद उसकी वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। वेल देखो, मेन बात यह है कि ज्यादातर लोग बस यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अमीर बन जाएं, ताकि अमीर बनने के बाद वो अपनी हर विश पूरी कर सकें। बट इस तरह के लोग इस बात को नोटिस नहीं करते कि अगर वो इसी तरीके से अपने इस पैसे को उड़ाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब उनके पास कोई पैसा नहीं बचेगा। ऑथर कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बिलियनर बनने के बाद अपने पैसों को कैसे खो सकता है, तो इसका जवाब ये होगा कि आप बिलियनर बनने के बाद हर दिन $1 मिलियन खर्च करते रहो तो आप एक साल के अंदर अंदर अपने सारे पैसे खो दोगे। उस टैग एग्जीक्यूटिव का मनी को लेकर रिलेशन तो अच्छा था, मतलब कि वो जानता था कि मनी को अर्न कैसे करना है, पर पैसा अर्न करने के बाद इस पैसे के साथ बिहेव कैसे करना है वो ये नहीं जानता था। और यही सबका मेन रीजन बनता है कि मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद भी बहुत से लोग अमीर नहीं बन पाते, और इन केस अगर वो अमीर बन भी जाते हैं तो वो इस सक्सेस को ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाते। ऑथर इसके पीछे का रीजन पैसों के प्रति लोगों की साइकोलॉजी को बताते हैं, क्योंकि पैसा इस दुनिया में सबसे पहली ऐसी चीज है जो किसी को भी बहुत आसानी से खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और लोगों को मैनिपुलेट करके वो काम भी करवा लेती है जो वो खुद नहीं करना चाहते थे। फिर जब लोगों को ये बात खुद से रियलाइज होती है तो उस वक्त तक वो अपना सब कुछ खो चुके होते हैं, और इसी वजह से आज के टाइम में सबसे मुश्किल काम अमीर बनना नहीं बल्कि उस अमीरी की मेंटेनेंस को बताया गया है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको मनी से ही जुड़े कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाला हूं जो मैक्सिमम लोग पहले तो नहीं समझ पाते, पर बाद में इस चीज का पता चलने पर वो बहुत रिग्रेट करते हैं। इसलिए इन फैक्ट्स को पहले ही जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लक एंड रिस्क। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कामयाब होने के बाद जब अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं तो वो लोगों से ये कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया था और इसी हार्ड वर्क का नतीजा है कि मैं आज इतना कामयाब हूँ। अब ये बात काफी हद तक सच भी है, पर सक्सेस का 100% क्रेडिट हम सिर्फ मेहनत को नहीं दे सकते। सक्सेस मिलने के पीछे बहुत बड़ा हाथ लक का भी होता है। एग्जाम्पल, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर बिल गेट्स ने बहुत ही कम एज में प्रोग्रामिंग करना सीख लिया था, बट ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1968 में लेक साइड स्कूल, जहां पर बिल गेट्स जाया करते थे, वो दुनिया के कुछ ऐसे गिने चुने स्कूल्स में शामिल था जिनके पास कंप्यूटर्स थे। और बिल गेट्स भी दुनिया के कुछ बहुत ही लकी बच्चों में से एक थे जो उनको उनके स्कूल टाइम में ही कंप्यूटर चलाने को मिल गया था। और साल 2005 में एक इंटरव्यू के अंदर बिल गेट्स ने खुद से इस बात को कहा भी था कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब वो उस स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त उनके साथ उनके एक दोस्त भी थे जिनका नाम था केंट इवांस।
केंट की उस वक्त प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर स्किल्स उनसे भी कहीं ज्यादा अच्छी थी। वो कहते हैं कि केंट की कंप्यूटर स्किल्स इतनी अच्छी थी कि अगर हम दोनों उस वक्त मिलकर काम करते तो आज वो भी मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर होते। पर सैडली ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि हाई स्कूल कंप्लीट करने से पहले ही एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। यूएस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माउंटेनियरिंग करते वक्त हर साल 3 लोगों की मौत होती है, और केंट उस वक्त उन्हीं 3 लोगों में से एक थे। जहां एक तरफ बिल गेट्स लाखों बच्चों में से एक लकी बच्चे थे, वहीं दूसरी तरफ केंट माउंटेनियरिंग करते हुए मरने वाले गिने चुने लोगों में से एक थे। इसलिए लक और रिस्क एक इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जैसे लिवरमोर जब 30 साल के थे तो उस वक्त उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने टाइम के बहुत ही अच्छे ट्रेडर माने जाते थे। फिर 1929 में जब इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ गया तो जैसी लिवरमोर दुनिया के और जाने माने स्टॉक इन्वेस्टर बन गए। पर इसी साल कुछ महीने बाद हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश हुआ, जिसने वहां के ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से कंगाल करके रख दिया। आए दिन न्यूज़पेपर्स में लोगों के सुसाइड कर लेने की न्यूज आती जा रही थी। इसलिए जैसी की वाइफ डॉर्ती को भी बस यही डर लग रहा था कि उनके हस्बैंड अब वापस आएंगे भी या नहीं। फिर थोड़े दिन बाद जब जैसी सही सलामत अपने घर वापस आए तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि क्या अब हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो जैसी अपनी वाइफ से बोलते हैं, तुम बर्बाद होने की बात कर रही हो? अरे आज का दिन तो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि इस बार मैंने मार्केट गिरने के ऊपर बैटिंग की थी, और ये तो भाई इतनी ज्यादा गिर गई कि मुझे यहाँ से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो गया। अब ऐसे वक्त जब स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बहुत ज्यादा बुरे दिन चल रहे थे, उस वक्त जैसी बहुत अमीर बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक दिन में $3 बिलियन कमा लिए थे। पर इसी सेम डे पर अब्राहम जर्मन स्काई, जो 1920s के मल्टी मिलियनर रियल एस्टेट डेवलपर थे, उन्होंने उस वक्त मार्केट के ऊपर जाने पर बैटिंग की थी, जिस वजह से उनके सारे पैसे जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कमाए थे वो सब डूब गए। फिर इतने बड़े झटके की वजह से अब्राहम इतने डिप्रेस हो गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। इधर 1929 में एक बिलियनर बनने के बाद जैसी बैटिंग को लेकर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, जिस वजह से ही अब वो पहले से भी ज्यादा बैटिंग्स करने लगे। पर इतने बड़े बड़े ड्रॉ लगाने की वजह से वो जल्द ही लॉस में आते चले गए। फिर जब वो कुछ ज्यादा ही लॉस में आ गए तो उन्होंने सोचा एटलीस्ट मैं इतने पैसे तो कवर कर लूं जितना मैंने लॉस किया है, और इसी सोच से उन्होंने बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया। पर जब वो ये पैसे भी गवा बैठे तो उनके ऊपर कर्ज और ज्यादा बढ़ गया। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई कि जैसी लिवरमोर, जो दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो कि उस वक्त की बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज साबित हुई। अब जेसी और अब्राहम दोनों की एंडिंग सैड थी, पर दोनों में एक चीज सेम थी कि दोनों पैसे कमाने के गेम में एक्सपर्ट थे। दोनों ने पैसे भी बहुत कमाए, पर किस तरह से इन पैसों को अपने पास संभाल कर रखना है उनको ये नहीं पता था। इसीलिए ऑथर ये एडवाइस करते हैं कि रिच और सक्सेसफुल बनने के बाद लोगों को फिर जिस वर्ड पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो है सर्वाइवल, क्योंकि लोग पैसे कमाने के लिए रिस्क लेते हैं तो वो ये सोच कर लेते हैं कि इससे वो और ज्यादा पैसे कमाएंगे, पर एक बार कामयाबी मिलने के बाद चीजें बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चली जाती हैं। जब भी लोग थोड़े रिच बन जाते हैं तो उनको और ज्यादा पैसे कमाने से ज्यादा इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि वो अपने अभी के इस पैसे को सेव कैसे कर सकते हैं। और जो भी लोग इस मनी सर्वाइवल के फंडामेंटल्स को समझ जाते हैं, वही लोग लंबे टाइम तक अपने पैसों को मैनेज कर पाते हैं और अमीर बने रहते हैं। नंबर 3, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। एक और इंसिडेंस जो ऑथर अपनी बुक में एक्सप्लेन करते हैं वो ये है कि जिस होटल में वो वेलेट का काम करते थे, वहां पर उनको हर जगह सिर्फ अमीर लोग ही दिखते थे। मतलब कि ऐसे लोग जो फरारी और मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी कार्स लेकर घूमते थे। इन लोगों में एक रॉजर नाम का आदमी भी शामिल था न। एक दिन जब ऑथर की नजर रॉजर पर गई तो उन्होंने देखा कि रॉजर एक बहुत ही एक्सपेंसिव कार पोर्श से उतरा था। रॉजर को उस एक्सपेंसिव कार के साथ देखकर हर कोई ये सोच रहा था कि रॉजर एक बहुत ही अमीर इंसान है, एंड ऑब्वियसली ऑथर को भी वैसा ही लगा। फिर कुछ टाइम बाद रॉजर ने एक पुरानी होंडा कार में आना शुरू कर दिया। पर जब रॉजर डेली उसी पुरानी होंडा कार में आने लगा तो ऑथर ने रॉजर से पूछा कि तुम्हारी वो एक्सपेंसिव कार पोर्श कहाँ गई? तो रॉजर ने जवाब दिया, अरे ईएमआई ना चुका पाने की वजह से कंपनी ने उसे वापस ले लिया। और जिस तरह से वो इस बात का जवाब दे रहा था, उसे देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि उसको इस बात का कोई गम भी है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिन भर की नॉर्मल बातें बता रहा हो। अब शायद आप ये सोचें कि ये आदमी कितना वियर्ड था,
पर ऑथर बताते हैं कि पूरा लॉस एंजलिस ऐसे ही रॉजर्स से भरा हुआ है। लोग अगर वहां किसी ऐसे इंसान को देख लेते हैं जो किसी एक्सपेंसिव स्टफ के साथ होता है तो वो ये बिलीव कर लेते हैं कि ये पक्का अमीर इंसान है। पर उस आदमी का इनर बैकग्राउंड क्या है इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। कोई नहीं जानता कि ये चीज उसने अपने पैसों से ली है या फिर उधारी करके। और यही सेम थिंग अगर आप गौर करें तो इंडिया में भी होती है। हम जो भी देखते हैं वेल्थ को उसी से जज कर लेते हैं। किसी की महंगी चीजों को उसके साथ देखकर हमें ये यकीन हो जाता है कि भाई बहुत पैसा है इसके पास। जबकि सच्चाई तो ये है कि वेल्थ वो नहीं होती जो हम देखते हैं, बल्कि वेल्थ वो होती है जो हम नहीं देख पाते। मतलब जो लोग सच में वेल्दी होते हैं वो दूसरे लोगों के सामने ज्यादा दिखावा नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को ये पता होता है कि दिखावा करने वाला इंसान खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। ये सभी बातें मैंने आपको मॉर्गन होसेल की एक बहुत ही फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताई हैं। इस वीडियो से अगर आपकी थिंकिंग में थोड़ा भी बदलाव आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।